हेलो दोस्तों, माई ब्लॉग में सभी लोगों का स्वागत है। और मैं छोटे से गांव पहाड़पुर का रहने वाला हूं, यही सिवानी के पास जो अरियारी की रहने वाली है। और मैं ज़्यादा कुछ तो जानता नहीं हूं। मेरा नाम नरेंद्र है और मैं आपको खेती के बारे में बताना चाहता हूं। और मेरे एक ख़ास मित्र हैं, दोस्त, और वो ज़्यादा कुछ जानते हैं फसल के बारे में। मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता हूँ और मैं राजीव भाई के साहब को बुलाना चाहूँगा। आइए मेरे दर्शकों को बताइए मतलब कि फसल के बारे में, जो पब्लिक जाने। बहुत से लोग सिटी में रहते हैं, नहीं जानते मतलब कि फसलें कैसे होती हैं। और आइए राजीव, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ फसल के बारे में कुछ बताइए। आलू है, गेहूँ है और मतलब लाहा है, और मतलब बहुत सारी मतलब फसलें हैं जो मतलब हैं। तो आप बताएं मतलब दर्शकों को मतलब जी कैसे पैदावार इसकी की जाती है, मतलब जो हमारे दर्शक लोग जाने। अच्छा ठीक आप है। बताइए। आप ये आप पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, मतलब आप बताइए अपने बारे में कुछ। देखिए मतलब दोस्तों, मैं राजीव कुमार हूँ, छोटे से गांव में रहता हूँ, पहाड़पुर पड़ता है, किसान आदमी हूँ। अब भाई मेरे नरेंद्र पूछ रहे हैं खेती के बारे में, वो मैं बताना चाहता हूँ। आप कौन सी फसल के बारे में पूछना चाहते हैं? सर, मैं आपसे सबसे पहले गेहूं के बारे में पूछना चाहूँगा। अच्छा, तो गेहूँ के बारे में तो ऐसा होता है, देखिए, अगर बढ़िया लाए, पैदावार अच्छी चाहिए तो तुमको बीज बढ़िया लाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। हाँ, इसके बाद खेत में बीज डालने से पहले तुमको डीएपी लगानी पड़ेगी। अच्छा। एक बीघा में कम से कम 15 से 20 किलो एक बीघा में चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ छोटे बीघा हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, 7 विषय के बीघा है। अच्छा अच्छा, तो इसलिए बता रहा हूँ। तो 15 से 20 किलो डीएपी डालने के बाद खेत की जुताई करवा दो। ठीक है। तो वह जुताई करवाने के बाद बीज फेंक दो। अच्छा अच्छा। हाँ, बीज फेंकने के बाद फिर चलवाओ यार। अच्छा अच्छा। कल्टीवेटर चलने के बाद जब तुम्हारा खेत बन जाएगा तो आराम से अपने जो उसमें बाजू डालते हो डालो, अगर प्लेन खेत है तो कोई बात नहीं। सर, जो मैं ये पूछना चाहूँ, जो गेहूँ की फसल खड़ी है, जब यहाँ वीडियो दिखाइए, ये गेहूँ की फसल खड़ी है, जो मतलब कितने पानी में तैयार हो जाती है? ये देखिए, गेहूँ की फसल होती है 4 पानी में तैयार। अच्छा अच्छा। हाँ, 3 से 4 पानी में नॉर्मल में फसल तुम्हारी तैयार हो जाएगी। और ये फसल 4 महीने की होती है। और जे क्या प्याज है, लहसुन है, क्या है ये भाई साहब लहसुन है। अच्छा अच्छा। लहसुन भी ऐसे मान लो कि 3 या 4 महीने में ये भी कंप्लीट होता है। अच्छा, इसमें क्या क्या डाला जाता है? इसमें तो देखिए, अगर दीमक लगती है तुम्हारे खेतों में तो रीजेंट डाल दो। अच्छा। हाँ, मुझे मतलब शुरू वास्ते बताइए, मतलब कि इसके क्या पौध डालते हैं या क्या 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 करते हैं? इसकी लहसुन की पौध नहीं डाली जाती है। अच्छा। लहसुन के जो गंठा होता ना, हाँ, उसके फोड़ के जो जवे निकलते हैं उसके। अच्छा अच्छा। तो जवे होते हैं ना, वो सहेली तुमने क्यारी बना ली उसकी। खेत में क्यारी बनाने के बाद अगर डीएपी डालना चाहो तो डीएपी भी उलार दो। लेकिन रीजेंट डालना ज़रूरी इसलिए होता है कि दीमक वीमक ना लगे, उससे फसल अच्छी रहती है। और मैं कुछ लाह के बारे में पूछना चाहूँगा। सरसों तो देखो, यही सरसों खड़ी है, मैं इसके बारे में पूछना चाहूँगा जी, मतलब सरसों कैसे होती है पैदावार इसकी, और कितने कुंटल तक का इसका बीघा झड़ जाता है? ऐसा है देखिए कि सरसों तो वो ऐसा होता है कि जैसे मौसम तुम्हारो बारिश हो गई या तुषार पड़ गया तो सरसों कम झरेगी। एक बीघा में 1 कुंटल या 1.5 कुंटल हुए है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर फसल बढ़िया है तो 2-2.5 कुंटल तक करेगी सरसों, ये होती है इसमें। यार तुम्हारे आलू बहुत मारो हुआ है। आलू का यार मैं चेचक लग गो तो वजह से ख़राब हो गया। काफ़ी नुकसान है इसमें तो, करीब 30-35 पैकेट ख़राब है। इसमें तो नुकसान ही नुकसान हुआ है। अरे कोई दिक्कत नहीं हो, तो सब लगा दिया जाएगा, 1.5-2 महीने बाद जो रेट जाएगा वो चला जाएगा। अच्छा अच्छा। हाँ, अब देखो फसल है, फसल में कोई भी देख रेख ना कर पाए तो मतलब ये इसको लग जाती है। कटार का पेड़ बोलते हैं। हाँ, ये है कटार। अच्छा। इसमें फूल आना चालू हो गए हैं। अच्छा अच्छा। अब ऐसे मान लो फूल चालू हो गया, अब ये धीरे धीरे कटहल इसमें तैयार हो जाएगा। अच्छा। ये लगभग में 2 महीने में कटहल इसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो मतलब इसमें कितने किलो तक का फल तैयार हो जाता है? ऐसा है, कटार है 2 किलो से लेके 5-6 किलो तक का आता है। मैंने तो बाजार में 10-10 किलो तक के देखे हैं बड़े बड़े फल। कटार में 2 क्वालिटियाँ होती हैं। कैसी? एक कटरिया होती है, वो छोटी रहती है। अच्छा अच्छा। और जो कटहल होता है वो लंबी कोया का होता है। अच्छा अच्छा। और वो फल
5 से 7, 8 या 10 तक का मतलब हो जाता है। तो कटार में एक खासियत होती है कि मतलब जो कटाल होगा ना वो हमेशा लंबे कोया का होगा और बड़ा होगा, और जो कटरिया होगी ना वो साइज में उसकी लिमिट होती है 3 से 4 किलो लास्ट। अच्छा अच्छा। जे क्या खड़ी है आपकी? सौंफ है? हाँ, ये सौंफ है। अच्छा अच्छा। और जे उसके बगल में खड़ा है वो क्या है? वो प्याज की पौध पड़ी है। अच्छा, प्याज की पौध है। अच्छा अच्छा। प्याज मतलब प्याज में क्या क्या किया जाता है? प्याज की तो पौध लगानी पड़ती है। प्याज देखो पौध होता है बीजा, वो डाल दिया। अच्छा। प्याज के बीजा डालने के बाद सेली को कंप्लीट किया, प्याज की पौध खुंदनी पड़ती है। अच्छा अच्छा। जितनी कचर दोगे उतनी सही जमेगी। अच्छा। अब इस समय मेरी प्याज की पौध कंप्लीट हो गई है। हाँ। अब वो खेत डरा हुआ है मेरा, अब इसे जुताई करके बस उसको प्याज की पौध को एक एक पौधा लगाना है। अच्छा अच्छा। लगाने के बाद पानी लगा देना, बस पड़ा रहने दो 10-15 दिन। मूंगफली की फसल कैसे होती है? देखिए, मूंगफली की फसल ऐसी होती है कि मूंगफली में कीटाणु पैदा मतलब जमीन है कि उसमें दीमक चालू हो जाती है। तो उसके लिए ये करना पड़ता है कि मतलब रीजेंट जैसे 1 बीघा है या 4 बीघा करो, मतलब उस हिसाब से रीजेंट 2 किलो बीघा से डाल दो। अच्छा अच्छा। हाँ, 2 किलो बीघा से रीजेंट डाल दो, और डीएपी डालना चाहो तो डाल दो। पहले बात तो आलू वाली खेती में डीएपी ना डालो तब भी मूंगफली तुम्हारी तैयार हो जाएगी। अच्छा अच्छा। तो इसमें वजह ये होती है, पहला पानी मूंगफली में लगाओ तो तुम चारे वाली दवा पानी में बहा दो। टाटा पनीरा है या XYZ और दवा है, हाँ। तो ये तुम पानी के साथ में ही बहा दो तो तुम्हारे खेत में चारा नहीं जमेगा। अच्छा अच्छा। बिल्कुल साफ रहेगी मूंगफली, और जब फसल साफ रहेगी तो पैदा ऑटोमेटिक होगा। ये होती है मूंगफली की विशेषता। अच्छा। और मतलब फसलें, मतलब और क्या क्या फसलें होती हैं जो मतलब? देखिए, अभी मेरे यहाँ तो खाली एक गेहूँ है, आलू खेती उठ चुकी है, सरसों उठ रही है, बस अभी तो यही फसलें हैं। जी, बाजरी कब होती है जो बाजरा बोलते हैं? बाजरा तो जुलाई में चालू होता है, जुलाई में बोना चालू हो जाता है बाजरा। कितने किलो का बीघा पड़ता है उसका? ऐसा बाजरा तो खेत के साथ आधा किलो बीघा घर के बीज डालते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, और कुछ लोग होते हैं जो 1 किलो बीघा डाल देते हैं, लेकिन वो बेकार हो जाता है। क्यों? उसमें ये बाजरा की खेती अगर घनी कर दी तो उसमें पैदा कुछ नहीं होगा, तुम्हारा 50 किलो की बीघा भी नहीं होगा। वही आधा किलो की बीघा जब बोओगे ना तो पौधा बेरा रहेगा। अच्छा अच्छा। जब बेरा रहेगा तो फसल ऑटोमेटिक सही रहेगी, और उसमें खाद की मात्रा ज़्यादा नहीं पड़ती है। हाँ। बाजरा में ऐसे मान लो 1 बीघा में 10-12 किलो डाल दो, तुम्हारी फसल कंप्लीट हो जाएगी। बस देखना ये पड़ता है कि बाजरा की फसल कैसी उठ रही है। अगर कमज़ोर है तो थोड़े बहुत दोबारा में ही डाल दो, ना तो बाजरा की खेती अगर खेत सही है तो एक ही बार खाद डालो, बस फसल तुम्हारी कंप्लीट हो जाएगी। वो हमें कुछ चने के बारे में बताइए कि चने की फसल कैसे होती है? हमारे दर्शकों को जाना है मतलब कि ये चना आना कैसे होते हैं, चना की फसल कैसे होती है, हमको ये बताइए। चना की फसल ऐसी होती है, देखिए खेत हमारा कंप्लीट पड़ा है, जैसे घर के मक्का कटाए दी, मक्का खेत खाली है, हाँ, या बाजरा का खेत खाली है, हाँ, तो आराम से जुताई करवा के और चने मशीन से बो दो, या घर के गांव में बरदे होते हैं। अच्छा अच्छा। अब तो बरदा रही नहीं है, पहले किसान लोग बरदा ज़्यादा चलाते थे, जिनको बैल बोलते गोई नहीं बोलते हैं, वो चलाते थे, उससे चना बोते थे। तो चने में एक विशेषता होती है। कैसी? कि चने में पानी अगर लगा दिया ना तो फसल बेकार हो जाएगी। अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि चने की खेती में पानी नहीं लगाना चाहिए। चना की फसल बिना पानी की हो जाती है? हाँ।